हेलो एवरीवन। आज का जो नॉलेज कैप्सूल का एपिसोड है दैट इज ऑन कैपिटलिज्म अंडरस्टैंडिंग बेसिक एलिमेंट्स। यानी कि हम जो पूंजीवाद है उसके मूल तत्वों को समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो द्वारा, इस छोटे से लेक्चर द्वारा। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज इमरान शेख। तो शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पे भारत के तीन सबसे बड़े नेता दिख रहे हैं। ये है राहुल गांधी, ये है अरविंद केजरीवाल और ये है नरेंद्र मोदी। तो 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी, दैट इज एनडीए की सरकार बनी, तो ये जो लीडर्स है दो, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और यूपीए के राहुल गांधी, ये दोनों लीडर्स मोदी जी पे ये आरोप लगाते हैं कि ये सूट बूट की सरकार चला रहे हैं। तो सूट बूट की सरकार चला रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? ये पूंजीवाद को, जो क्रोनी कैपिटलिज्म है यानी कि भाई भतीजावाद, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। यानी कि अपने मित्रों को जो है उसका लाभ पहुंचा रहे हैं। जैसे कि अडानी का नाम आता है, उसके बाद अंबानी का नाम आता है। हालांकि ये प्रूव नहीं हुआ है कि ये ऐसा हो रहा है, लेकिन ऑपोजिशन जो है वो मोदी जी पे ये आरोप लगाता है। तो देखते हैं। पीएम मोदी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय ऑपोजिशन फॉर रनिंग अ सूट बूट की सरकार एंड फॉर इंडल्जिंग इन क्रोनी कैपिटलिज्म। तो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जो है ये आरोप लगाया जाता है कि वो सूट बूट की सरकार चला रहे हैं और वो क्रोनी कैपिटलिज्म में इन्वॉल्व है। यानी कि वो भाई भतीजावाद कर रहे हैं, यानी कि अपने दोस्तों को जो है वो फायदा पहुंचा रहे हैं। बट ही हैज नेवर बीन क्रिटिसाइज्ड ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट। लेकिन उन पे ये आरोप कभी नहीं लगे कि वो अपने फायदे के लिए ये चीजें कर रहे हैं। यानी कि अगर वो अपने दोस्तों को इसका फायदा दे रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, तो उससे उनका कुछ फायदा हो रहा है, ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। सेलिंग इंडिया टू द फॉरेनर्स, वो भारत को विदेशों के हाथे बेच देना, ये भी आरोप उन पर नहीं लगा है। एंड दैट हिज विजन इज इनप्रैक्टिकल, और उनका जो दर्शन है वो अविचारिक है, ये भी आरोप उन पे ऑपोजिशन नहीं लगा पाए। आपको स्क्रीन पे ये जो शख्स दिख रहे हैं ये है यूरी मिलनर। तो यूरी मिलनर जो है ये रशिया से आते हैं, और हम सब जानते हैं कि रशिया जो है एक कम्युनिस्ट देश है। तो एक कम्युनिस्ट देश से आकर उन्होंने जो है कैपिटलिज्म को अपनाया और वो रशिया के सबसे बड़े जो है कैपिटलिस्ट का एक चेहरा माने जाने वाले व्यक्ति बने। तो डीएसटी ग्लोबल के वो फाउंडर है, उनका नाम है यूरी मिलनर, और उनका नेट वर्थ जो है $3.4 बिलियन है। उन्होंने फेसबुक के अंदर, ट्विटर के अंदर, अलीबाबा, BNB, उसका स्पॉटिफाई, स्लैक, फ्लिपकार्ट, ओला, ये सारे कंपनीज के अंदर जो है उन्होंने अपना स्टेक लिया है। इन सारे इसके अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो एक ऐसे बैकग्राउंड से आके, एक साम्यवादी बैकग्राउंड से आके, एक कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी विचारधारा में इन्वेस्ट करना, ये एक बहुत बड़ा चेंज माना जा रहा है। The period 1947 to 1991 is called the Cold War. तो 1947 से 1991 का जो पीरियड है इसे हम शीत युद्ध कहते हैं, कोल्ड वॉर कहते हैं। इसके ऊपर हमने एक छोटा सा वीडियो पहले देखा हुआ है। The world was divided into 3 parts. तो विश्व को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला जो विश्व है वो कैपिटलिस्ट है, यानी कि जो वेस्ट है। दूसरा जो है वो कम्युनिस्ट है, यानी कि ईस्ट है, जिसके अंदर यूएसएसआर आता है, जिसके अंदर चाइना आता है, और वेस्ट के अंदर यूएस, यूके, फ्रांस, जितने भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज है वो सब आते हैं। और थर्ड वर्ल्ड में जो है डेवलपिंग कंट्रीज आते हैं, जैसे कि इंडिया हो गया। मिस्टर यूरी मिलनर इज अ रशियन बिलियनियर। हमने पिछले स्लाइड में देखा कि वो एक रशियन बिलियनियर है, विच रन्स द डीएसटी ग्लोबल ग्रुप, और वो डीएसटी ग्लोबल समूह चलाते हैं। एंड ओन्स रशियाज बिगेस्ट कंपनी mail.ru, और रशिया की सबसे बड़ी जो इंटरनेट कंपनी है mail.ru, वो उसके वो
वो चलाते हैं, वो कंपनी वो चलाते हैं। हिज मेन इन्वेस्टमेंट्स आर फेसबुक, ट्विटर, ओला, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा। हमने ये भी पिछले स्लाइड में देखा। As discussed earlier, the key questions before societies is how to divide and distribute resources among citizens. तो जैसा कि हमने पहले विचार किया गया कि ये जो रिसोर्सेस है, ये रिसोर्सेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यानी कि अपने नागरिकों के बीच ये कैसे संसाधनों को बांटा जाए, ये एक बड़ा मुद्दा है। जैसे कि हम जानते हैं 1% वर्सेस 99%, यानी कि दुनिया की जो 1% जनसंख्या है उनके पास 99% जो है वो पैसा जो है, पूंजीवाद जो है वो इनके पास जमा हुआ है और 99% के पास 1% है। तो ये 1% वर्सेस 99% है कि इन रिसोर्सेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये बड़ा क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन हैज लेड टू मेनी कंसेप्ट्स fundamental to modern society like welfare state, communism, socialism, capitalism, etc. तो ये सवाल जो है उनके धारणाओं से निकलता है जो आधुनिक समाज की बुनियाद रखते हैं, मॉडर्न सोसाइटी की जो निर्माण रखते हैं, जैसे कि वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, कम्युनिज्म यानी कि समाजवाद, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म यानी कि समाजवाद और पूंजीवाद। ये प्रमुख जो है वैश्विक मॉडल है। पूंजीवाद जहां पश्चिम इनका प्रतीक चिन्ह है। टुडे प्रोमिनेंट ग्लोबल मॉडल इज कैपिटलिज्म। तो आज सबसे बड़ा जो मॉडल है वो है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, विद द वेस्ट इज द आइकॉन एंड चाइना एंड इंडिया आर ईगर फॉलोअर्स। तो वेस्ट जो है वो कैपिटलिस्ट का यानी कि पूंजीवाद का आइकन है और इंडिया और चाइना जो है उसके ईगर फॉलोअर्स है, उसके समर्थक है। कैपिटलिज्म इज सोशो इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि पूंजीवाद एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है वेयर प्राइवेट पर्सन्स ओन एंड कंट्रोल कैपिटल एसेट्स, जहां प्राइवेट पर्सन्स जो है, निजी व्यक्ति पूंजीवाद आस्तियों के मालिक होते हैं। जो रिसोर्सेस है, जो पैसा है, जो एसेट्स है, उसके मालिक जो है प्राइवेट पीपल होते हैं। लेबर इज परचेस फॉर मनी वेजेस, और जो लेबर है वो पैसों से खरीदा जाता है। कैपिटल गेन्स एंड प्रॉफिट्स गो टू प्राइवेट यूजर्स, और सब नियंत्रण जो है वो प्राइवेट यूजर्स के पास जाता है। एंड अ प्राइस मैकेनिज्म इज यूज्ड टू एलोकेट कैपिटल गुड्स विद द यूजर्स, और पूंजीगत लाभ निजी उपयोगकर्ताओं को मिलता है और पूंजीगत वस्तुओं को बांटना हेतु एक मूल्य व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। दिस इज प्राइस मैकेनिज्म। तो ये कैपिटलिज्म वर्ड कहां से आया ये हमें देखना है। पहला वर्ड जो आया वो है कैप्यूट, जो एक प्रोटो इंडो यूरोपियन वर्ड है, यानी कि आद्य हिंदो यूरोपियन वर्ड है। ये पुराना वर्ड है जिससे जो है कैपिटल निकला, जो एक लैटिन वर्ड है, और कैपिटल से कैपिटल बना और कैपिटल से कैपिटलिस्ट बना। तो हमने देखा कि कैपिटलिस्ट वर्ड कहां से आया। कैप्यूट से कैपिटल बना, कैपिटल से कैपिटल बना और कैपिटल से कैपिटलिस्ट बना। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसके अंदर हमने कैपिटलिज्म के जो है बेसिक एलिमेंट्स को समझने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे चैनल का नाम है सिंपल कंसेप्ट। नीचे दिए गए जो रेड बटन है उस पर आपको क्लिक करना है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमने 1100 से भी ज़्यादा वीडियोस इस चैनल पे अपलोड किए हैं जो आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि यूपीएससी बैंक प्रिपरेशंस उसके अंदर ये हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो है हमने बहुत सारे सॉल्व प्रॉब्लम्स एप्टीट्यूड से रिलेटेड है वो भी हमने सॉल्व किए हैं। लगभग 1000 से भी ज़्यादा सॉल्व प्रॉब्लम्स इसके ऊपर है, तो आपको वो ज़रूर देखना चाहिए प्लेलिस्ट के अंदर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप नीचे कमेंट करें, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।